संत बार बार कहते हैं कि मनुष्य मात्र को चाहिए कि अखंड भगवान का नामस्मरण करे। नित्य प्रति हमें हमारी जिह्वा को अभ्यास करवाना चाहिए। नारायण नारायण ये अभ्यास करे। राम 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 कृष्ण हरि। लोग बोलते दीदी कौन सा नाम ले, और आपको पहले से ही किसी नाम लेने की आदत है तो वही आप नामस्मरण करें। राम कृष्ण हरि बोलते राम कृष्ण हरि बोलिए, जय श्री राम बोलते वही बोलिए। नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का कोई भी नाम प्रेम से श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। शुक्राचार्य वर्णन करते हैं राजन, सूर्याग्नि खम मरुद्गावः सोमः संध्या हनी दिशः कंकुकालो धर्मयति हेते दैहस्य साक्षिणः। हमको कौन देखता है? अंधेरे कमरे में भी हमको वायु देखती है, हमको अष्ट दिशाएं देखती है। भले कोई व्यक्ति ना हो, हमको सूर्य दिखता है, हमको चंद्र दिखता है, हमको दिशाएं दिखती है, हमको ये जो प्रकृति है वो दिखती है। प्रकृति में चेतना होती है। इसलिए मनुष्य कैसा है? मनुष्य की एक वृत्ति होती है, जन्म जन्म से पाप करते आ रहा है, लेकिन जब उसको ये ज्ञान होता है, ज्ञान होना यानी क्या है? लोग हमको बोलते हैं हम वेदांत पढ़ते हैं। वेदांत क्या है? एक वाक्य में हम बोलते, एक वाक्य में अगर समझ गए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। वेदांत उसको सार्थक हो गया, आ गया, समझ आ गया, जिसको ये पक्का विश्वास है कि मैं जहां भी रहूं वहां मुझे भगवान देख रहे हैं, जहां भी रहूं। ये वेदांत है। वी नीड नॉट हम उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। माया, ब्रह्म, देव, ऐसा होता है, माया के रूप कितने हैं, वो सब सुनने की आवश्यकता नहीं। एक ही आचरण में जब आए कि हाँ मैं यहाँ बैठूं, ऊपर रहूं, अंधेरे में रहूं, देश में रहूं, विदेश में रहूं, परदेश में रहूं, ऊपर रहूं, नीचे रहूं, सो जाऊं, अंधेरे में रहूं, कहीं पर भी रहूं, मुझे भगवान देख रहे हैं। मुझे कौन? मैं कौन हूं? ये मैं नहीं हूं, ये मेरा हाथ है कहने वाला जो है ना, वो द एनर्जी, द सोल, वो मैं हूं। ये हमको समझना है। इतना समझ आ गया, ये मैं हूं और मैं जहां पर भी हूं मुझे भगवान देख रहा है। एक ही वेदांत का सार है। ये समझो वेदांत समझ आ गया, ये समझ लो भागवत समझ आ गई, ये समझो राम कथा समझ आ गई।
यही शिव पुराण है, यही देवी भागवत है। He is omnipresent। अब देखिए हर कथा में अगर हम उसका सार निकाल के देखेंगे ना, निचोड़ के, तो एवरी कथा इज सेइंग ओनली वन थिंग, एक ही बात बोल रही है कि भगवान सर्वत्र है, भगवान सदैव है, भगवान सर्वत्र है, भगवान सदैव है। और वो ही भगवान हम पापी है, हम पुण्यात्मा है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, स्वर्ग नरक यही देता है। हम कहीं छिप नहीं सकते, आप याद रखिए। ठीक है भाई, कोई बोलेगा कि हमको तो विश्वास नहीं है, हम नहीं विश्वास करते कि स्वर्ग नरक होता है। स्वर्ग नरक लोगों को भले हमने नहीं देखा हो, मुझे बताइए जब जीवन में दुख आता है तो हम क्या बोलते हैं? काय हो बाबा ये नरकत पड़ ले, है ना। हम जिस घर में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, हम बोलते हैं हम नरक में हैं। क्यों? क्योंकि विपरीत परिस्थिति आ जाती है। सब अच्छा था, एकाएक जीवन में ऐसा हो गया कि लकवा आ गया, शरीर बिगड़ गया। अब शरीर हमारे हाथ में नहीं है, याच्यापेक्षा मेलेलं बरं, इससे अच्छा हम मर जाए, ऐसा लगता है ना। धन है, संपत्ति है, परिवार है, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई, अब हमको लगता है इससे मरना अच्छा, यही तो नरक है। सब अच्छा है, लेकिन अति विपरीत परिस्थिति जब जीवन में आती है, कोई भी हो, जो हमको ये बार बार मन में बोलती है कि इससे अच्छा तो मरना अच्छा, यही नरक है, हम नरक में पड़े हैं, वही नरक है समझना। और वहां पर क्यों पड़े हैं, वो क्यों हमको दशा प्राप्त हुई? क्योंकि हमने वैसा कर्म किया, जैसा कर्म किया वैसा हम पाते हैं। अब इनकी गवाही भगवान को किसने दी भाई, है ना। हम सबका नाक समान नहीं होता, सबकी आंखें समान नहीं होती, सबका धन समान नहीं होता। किसी को सहजता से ही मान सम्मान मिलता है, बड़ा बन जाता है, कोई है कितना प्रयत्न करता है नहीं मिलता, वो बुरा ही, वो छोटा ही रह जाता है जीवन में। क्यों? बिकॉज ऑफ कर्मास, हम जो कर्म करते हैं। अब कैसे हुआ उसका जोखा लेखा कैसे किया, किसने किया, उसको कहते हैं चित्रगुप्त। हमारे मन के गुप्त चित्रों को, हमारे सीक्रेट्स को जो चित्रित करते हैं ना, जो कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं, सीसीटीवी जो बोलते हैं, सो दोज एनर्जीज आर कॉल्ड एज चित्रगुप्त, जो हमारे सदैव रहते हैं। अग्नि है, सूर्य है, आप है, तेज है, वायु है, अष्ट दिशाएं है, एंड दे कैप्चर ऑल अवर एक्टिविटीज, हमारी मेंटल एक्टिविटीज, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, सब वो रिकॉर्ड करते हैं। आप किसी को छिप के धन दे दो, अच्छा कार्य करो, भगवान को पता चलता है आपने दान दिया। अब किसी को छुप के किसी का बुरा करो, भगवान को पता चलता है आपने बुरा किया। यही कथा हमें समझाती है कि व्हेन यू रियलाइज लॉर्ड इज एवरीवेयर, अजामिल जो बुरा था एकदम जीवन बदल गया। अब वो नारायण, अस्तित्व समझना भगवान का, समझ करके भक्ति करना अलग है। इसलिए हमने आरंभ में सुना, भक्ति महारानी रोती है कि मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े हैं। तो हमारे भी जब मन में ज्ञान और वैराग्य के साथ हमारी भक्ति होती है ना, वो परिपूर्ण भक्ति होती है, वो पौष्टिक भक्ति, पुष्ट भक्ति है। हम जान करके जब भक्ति करते हैं कि वट एवर आई एम डूइंग, मैं जो बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, कर रही हूँ, वो सब मेरे भगवान देखते हैं, सब ये समझ करके जब हम करते हैं वही भक्ति हो जाती है। ये समझ करके जब हम गुणगान करते हैं वही भक्ति हो जाती है। वो समझना है, भगवान के अस्तित्व को जानना है, आत्मा स्वरूप को जानना ही भक्ति है। और यही अजामिल का चरित्र बताता है। शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं, राजन तुम चिंता मत करो, अरे नरक तो होते हैं, स्वर्ग भी होते हैं, लेकिन जीव जब सत्संग करता है तब उसका जीवन बदल जाता है। सत्संग से मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति होती है। और हमारा शरीर कैसा है कि भाई चलो, अब कोई यहाँ पर पूछेगा दीदी वो अब तक तो पता नहीं था, अब तक पाप कर दिया, अब 60-70 साल की आयुष हो गया है, अब कैसा, अब क्या होगा मेरा। ये कथा शिव पुराण में आती है। चंचुला नामक एक स्त्री, विस्तार नहीं करूंगी, वो आजीवन उसने वेश्यावृत्ति की, और जब बूढ़ी हो गई तब एक शिवालय में उसने भगवान
शिव की कथा सुनी, शिव पुराण सुनी, और उसने ये नरकों की गति सुनी कि जो व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है, पर पुरुष गमन करता है, उसके योनि छिद्र में लोहे का गर्म जो रॉड है उसको डाला जाता है। वो चिल्लाता है, वो रोता है, लेकिन उसको उस नरकों की यातना दी जाती है। सब सुना, उसको वो लग गया क्योंकि उसने पाप किया था। अब हम जैसे मनुष्य पाप को प्रकट करने से डरते हैं, हम पुण्य प्रकट करते हैं, हम ही दान दिलो, हम ही है केलो, हम ही तो एक मंदिर बांध लो, बोला ये मंदिर हम ही बांध ले, ये हमने किया, ये हमने किया, और पाप हम छिपाते हैं। लेकिन संत कहते हैं पाप को जब तुम प्रकट करोगे तो पाप का नाश होगा, और पुण्य को प्रकट करोगे तो पुण्य का भी नाश होगा। जो प्रकट होता है उसका नाश होता है। तो वो तो बड़ी डर गई, अब क्या करे। वो महाराज जी के पास गई, कथा प्रवक्ता के पास, और उसने कहा महाराज जी, लोग भी आते हैं ना मिलने के लिए कथा प्रवक्ताओं से, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है हमारा। तो उसने कहा महाराज जी, वो मैं जानते अजानते मेरे जीवन में सारे पाप हो गए। मैंने मदिरा पान किया, मांस भक्षण किया, परपुरुष गमन किया, उसी धन से खाया, सारा मेरा जीवन भ्रष्ट हो गया। अब क्या मेरा उद्धार होगा? वृद्धा माता। तो वही कथा शिव पुराण, वही सारे ग्रंथों में एक ही उपाय बताया है। भले आपका अंतिम क्षण हो, जो हमने भरत की कथा सुनी, भले आपका अंतिम क्षण हो, बट इवन देन यू रियलाइज्ड, तब भी आपने अगर जाना मेरा जीवन भगवान की भक्ति के लिए, अंतिम क्षण में 2 दिन हमने साधना की, 2 दिन केवल हमने कथा सुनी, भगवान का नाम स्मरण किया, और हम मर गए, तो ऐसा मत समझना कि हम नरक जाएंगे। भक्ति जब तुमने आरंभ की, अब जर्नी स्टार्ट हो गई, अब मरने के बाद फिर वो संस्कार बनेंगे। तीव्र इच्छा के साथ जब मनुष्य मरता है, अरे मैंने पाप किया, अब मैं भक्ति करना चाहता हूं, अब भगवान उसको वो शरीर देते हैं जिस शरीर से उसकी भक्ति होगी, बिकॉज ही हैड द डिजायर। वो मरते समय उसका अंतिम वो श्वास जब चल रहा था, उसके मन में तीव्र इच्छा थी कि मैं पापी था, लेकिन अब मुझे भक्ति करनी है। तो भले ही अंतिम काल हो, भले ही आयुष्य हो गया हो, अब तक भले ही जो भी हो गया हो, लेकिन अब मैं भक्ति करूंगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब एक ने हमारे महाराज जी से पूछा, महाराज जी वो अंतिम क्षण का इतना महत्व क्या होता है? ऐसे बोलते ना, अंतिम में राम राम बोलो बस विमान आ जाएगा। तो हमको भी लगता है चलो खाएंगे पिएंगे सब करेंगे, पार्टी वार्टी, 31 दिसंबर आ रहा है, पार्टी करेंगे सब करेंगे, फिर अंतिम क्षण जब आएगा राम राम बोलेंगे। कितना इजी है ना, आसान लगता है। लेकिन पता कब चले कि अंतिम क्षण आने वाला है? कई बार हम देखते हैं माता जी बोलते बोलते ही, है ना, एक व्यक्ति थे, कार का दरवाजा खोला और वहीं पर एक माता जी खाते खाते कवल, मग आपण म्हणतो अहो काल तर आम्ही फोनवर बोललो होतो, असं कसं काय झालं, है ना। हम लोग बोलते अभी तो बात की थी, अच्छा ऐसा हो गया। हम सावधान हो जाए उससे पहले ही हमारी मृत्यु हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है हम मर गए, हमको पता ही नहीं चलता। गोकुल चाट में खा रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, अब बाद में पता चला कि हमारे शरीर के टुकड़े हो चुके हैं। मृत्यु इज ऑलवेज एक्सीडेंटल, सडनली हो जाता है, हमको पता नहीं चलता, कोई घंटी नहीं बजती कि अब मृत्यु आने वाली है। क्योंकि मृत्यु थोड़ी बोलती है मृत्यु न मणे हा राजा, मृत्यु न मणे हा रंक। मृत्यु थोड़ी कुछ बोलता है कि भाई ये बड़ा राजा, अरे अरे इसको नहीं मारना, अरे अरे ये कथाकार है इसको नहीं मारना। मृत्यु नहीं बोलता है। मृत्यु का क्षण आया, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, सबको जाना है। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, वो क्षण का महत्व क्या है? एक ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी अंतिम क्षण में बोलेंगे, क्या है वो अंतिम क्षण में ही बोलने से क्या है? अब मैं बोल देती हूँ राम राम, नो, अंतिम क्षण का ही महत्व है। अब थोड़े वर्ष पूर्व हम चलते हैं जहां पर, है ना, अभी तो हम लोग सेल्फी लेते हैं, सेल्फी भी चलती है, अभी वो प्रिंट भी ले सकते हैं। पहले का जमाना ऐसा था कि हम फोटोग्राफर के पास जाकर ही हमको फोटो खिंचवानी पड़ती थी। तो अब एक माता जी को लगा कि भाई हमें पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, हमें अमेरिका जाना है, कहीं जाना है। उसने सोचा कि चलो आज फोटो निकलवाने जाएंगे। अब कहाँ से तैयारी होती है? कपाट खोल करके देखते कि ये साड़ी पहनो, ये साड़ी पहनो, ये साड़ी, वो 100-200 साड़ियों में कौन सी साड़ी पहनो, उसके लिए आधा एक घंटा लगता है। आज कथेला जायचे, कोणती पिवळी, हा कालच पाहिलं असं, कोणती पिवळी नेसू,
कितनी सारी पीली साड़ी है, कौन सी पहनना है? उसके बाद चलो साड़ी पहन ली, अब तैयार होना है, हेयर स्टाइल कौन सा करूं? अच्छा हेयर स्टाइल तो बन गया, अब मेकअप कैसे करूं? थोड़ा नो मेकअप लुक या मेकअप लुक, अब ये लिपस्टिक की, ये लिपस्टिक की, अब इतना सारा भरा है। अब करते करते मुझे लगता है 2-3 घंटे, सही कहा ना? अच्छा 5 घंटे, हाँ 5 घंटे। अब 5 घंटे माता जी ने लगा दिए, तैयार हो गई पूरी, ऐसे ऐसे सब देख लिया आईने में, कहा अजी चलो, अब स्कूटर पर बैठ गई, कहा चलो, अब फोटोग्राफर के पास चली गई, और भाई से कहा देखो हमको फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए। उसने कहा माता जी जरा आप आईने में देख लो। उसने कहा हाँ अभी देखती हूँ। और फिर वहां पर 2-3 घंटे जरा 2-3 मिनट वो देख ली। उसने कहा अब रेडी, अब निकालो फोटो। अब बैठ गई, उसने कहा 1 2 3 क्लिक, और जैसे उसने क्लिक किया माता जी को आए छिक। अब उसकी थोड़ी भूल थी, उसको थोड़ी पता था, उसने किया क्लिक और माता जी को आई छीक। अब फोटो कैसे आएगी? अब उसने कहा भाई ये तो अच्छी नहीं है, दूसरी फोटो निकाला। क्यों हो गया? वो दैट मोमेंट, वो क्षण था, अब क्लिक होने ही वाला है और इसको छीक आ गई, है ना? इसका मतलब भले वो घंटा भर तैयार हुई, 5 घंटे तैयार हुई, दैट मोमेंट वाज इंपॉर्टेंट कि जहां पर वो चित्रित होने वाला है। सो वो समय होता है, एक क्षण, व्यक्ति मर गया है ना, हम गुजर गए, तो वो क्षण पे हमको थोड़ी याद आता है। अब जिसका अभ्यास हम जब करते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, माताओं को पता है कि रोटी मेहमान आए हैं भैया अभी बना देते हो, 100 रोटियां बना। अब जिसको प्रैक्टिस नहीं है वो मलेगी धीरे, मैं करती थी ऐसे धीरे, वो धीरे धीरे, फिर गोल नहीं आया, फिर वो निकाल दिया, है ना, पहले ऐसे होता है। बट व्हेन वी प्रैक्टिस, वो अभ्यास हो गया, अब वो चलो परोसो, बिकॉज उसका अभ्यास हो गया है। तब जीवन में अभ्यास हो गया, बचपन से ही काम करते करते राम 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 राम, हैबिचुएटेड, अब जिह्वा को आदत लग गई है। तब क्या होता है? राम 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 बोलते ही, क्यों? शरीर का अभ्यास है। अथवा अब प्राण निकलने वाले हैं, किसी ने पकड़ा है, एक्सीडेंट हो गया, मर तड़प रहे, मर रहे हैं, तब अंतिम क्षण में भी आपको वही याद आएगा आपने जिसका अभ्यास किया है। जिसका अभ्यास करो वो आपको याद आएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस, वो क्रूशियल टाइम होता है। मैं दूसरा एक आपको उदाहरण बोलती हूँ। हम जब दिन भर है ना बड़ा काम करते हैं, ये काम वो काम वो काम वो काम करके हम सो गए, अब निद्रा में है ना हमको लगता है हम वो काम ही कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बताइए। आपण म्हणतो काय हो, झोपेत सुद्धा कामच करत होते बघ मी। क्यों? वो दिन भर किया हमने, दिन भर गाना सुना, अब रात में भी वो गाना बजने लगता है। दिस हैपेंस क्योंकि हमारे माइंड को कुछ 24 आवर्स, 8 घंटे 10 घंटे वही वही करने से अगर ये हो सकता है, सो व्हाट अबाउट योर लाइफ? सारा जीवन राम राम ही किया तो राम राम ही आएगा, गाली ही दी तो अंतिम क्षण में भी गाली ही आएगा। वो शरीर को एक वो क्लॉक होता है, वो हैबिचुएटेड हो जाता है, वही करना है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस, वो अंतिम क्षण। इसीलिए कैसे करना है? अंतिम क्षण में नाम नहीं लेना है, आज से ही, अभी से ही भगवान का नाम संकीर्तन। और इसी के कारण कैसे आगे चरित्र आए हम देखिए। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, यहाँ पर नारायण कवच का वर्णन आया है, वृत्रासुर की कथा आई है, सुंदर श्रुति वृत्रासुर की आई है, और षष्ठम स्कंद में मां पार्वती का शाप कैसे हुआ, ये संपूर्ण कथा, पुंसवन व्रत की कथा आई है। और यहीं पर षष्ठम स्कंद की समाप्ति होती है और सप्तम स्कंद का आरंभ करते हैं। ओम राजोवाच समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधीद्विषमो यथा। अब देखिए कथा में कथा है और षष्ठम स्कंद को समाप्त करके सप्तम स्कंद का प्रारंभ होता है। सप्तम स्कंद में यहाँ पर शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को बोल रहे हैं ये कथा। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में
शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं और वो कथा अब शिल्पा दीदी आपको सुना रही है। अब उस कथा में और एक कथा है। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं कि शुकाचार्य महाराज जी ने परीक्षित जी से कहा और शुकदेव जी महाराज जी ने अब आगे कहा, बेटा तुम्हारे दादाजी धर्मराज जी ने जब राजसूय यज्ञ किया तब वहां पर नारद जी पधारे थे और नारद जी को आपके दादाजी ने धर्मराज ने कई प्रश्न किए। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ है, अभी युद्ध महाभारत का नहीं हुआ है और राजसूय यज्ञ संपन्न करना है। बड़ा कार्य है तो बड़े बड़े लोगों की आवश्यकता होती है। बड़े सम्मान के साथ अनेक राजाओं को वहां पर बुलाया गया और वहां पर साक्षात भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे। अब वहां पर एक बात चली कि यहाँ पर प्रथम पूजा किसकी करनी है, प्रथम पूजा किसकी करे, इतने सारे महान लोग हैं। तो जरासंध का जो पुत्र था सहदेव, उसने कहा हम भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की पूजा करेंगे। तब ऐसा हुआ कि वहां पर शिशुपाल जो भगवान के मौसी का ही पुत्र था, मावशीचा मुलगा आणि वैरी असं असतं की घरातच जास्तीत जास्त भांडणं घरातल्या लोकांचीच असतात आपले। इससे नहीं जमता, उसकी नहीं जमता, इसका नहीं जमता, यही होता है। मामाचा मुलगा, मामाची मुलगी, मौशीचा मुलगा, आत्याचा भाऊ आणि बहिण का हेच असतं। आणि यही कथा इसमें पुराण में लिखी। साक्षात भगवान कृष्ण है, मौसी का बेटा है शिशुपाल और वो बैर करता है भगवान कृष्ण से। उसने खड़े होकर कहा अरे इस बाले का पूजन नहीं होना चाहिए। अनेक अपशब्द जब उसने कहे तो भगवान ने शांति से सुने और जब उसकी 100 गलतियां, उसने अपनी मौसी को प्रणाम ये किया था, वचन दिया था भगवान ने कि इनकी 100 गलतियों को मैं क्षमा करूंगा। जब 100 गलतियां परिपूर्ण हुई तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, सभी के सामने उस शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया है। सब घबरा गए, लेकिन सबने देखा उस शिशुपाल के शरीर में से जो ज्योति निकली है वो निकल करके भगवान में प्रविष्ट हुई। ये जब घटना हुई, धर्मराज ने भगवान नारद जी से पूछा, नारद जी महाराज ये आपको नहीं लगता कि भगवान थोड़ा पक्षपात करते हैं, है ना, दुष्टों को मारते हैं, जो भक्त है उनका ही, तो अगर मैं जो मुझसे भक्ति करता मैं उनको अच्छा देखूं, जो मुझसे विरोध करता है मैं उनका विरोध करूं, इसमें गलत क्या है? तो यहां पर नारद जी ने धर्मराज को बताया, बेटा हे राजन, भगवान पक्षपात नहीं करते। जिस प्रकार से एक माँ के 2 पुत्र है, एक 7-8 बरस का है और एक छोटा सा है, एक 1.5 साल का पुत्र है। अब जो बड़ा पुत्र है उसको तो माँ 1 लड्डू 2-3 लड्डू बोलेगा माँ और खाना है तो उसको और भी दे देगा। अब छोटा बच्चा बोलेगा माँ मुझे भी लड्डू खाना है, तो माँ बोलेगी नहीं तुम नहीं खा सकते, इसको इतना थोड़ा सा दे। अब छोटा बच्चा बोलेगा माँ आपको तो बड़े भैया ही पसंद है, मैं तो आपको पसंद ही नहीं। अब बताइए ये सत्य है क्या? माँ को लगता है बेटा बड़ा है तो पुष्ट होगा, उसको वो 7-8 लाडू भी खाएगा, कोई बात नहीं, वो खेलता है ना, खूब साइकिल खेलता है, खूब खेलता है, खाओ। अब ये छोटा है, ये घी का लड्डू अधिक खाएगा, अपच हो गया तो मैं कहाँ बैठूंगी, वो उसको थोड़ा सा ही देती है। अब माँ की क्रिया देखिए अलग है, एक को ज्यादा दिया एक को कम दिया, लेकिन माँ का भाव क्या है? माँ का भाव यही है कि दोनों ही पुत्रों का कल्याण हो। इस पुत्र को अगर मैं अधिक दूंगी तो कल्याण होगा और इस पुत्र को मैं कम दूंगी तो इसका कल्याण होगा। तो भगवान है जो जानते हैं कि हमें कब कितना किसको क्या देना चाहिए। वो मनुष्य है, मैन सीज द एक्शंस बट गॉड वेज द इंटेंशंस। मनुष्य जो है ना, हमको अच्छी साड़ी दी तो हाँ अच्छा है। अब वो ऐसा हो गया तो एक माता जी को लग रहा था कि उनको अच्छी साड़ी देनी है बट वो कहीं भूल गई। अब सबके सामने क्या करेगी, चलो पटकन एक साड़ी आणून दे, साधारण साड़ी दी थी, उसको लगा चलो बाद में आएंगे तो मैं वो साड़ी उनको दे दूँ, पण हिला आला राग, मी गेले आणि मला साधारण साड़ी दिली। अब वो हुआ क्या था, वो गड़बड़ी, वो शादी है वो भूल गई, हो गया कुछ।
लेकिन सबके सामने मर्यादा के लिए दे दी साधारण साड़ी, उसको लगा चला और एक और बाद में दे दूंगी। लेकिन हम उतने से ही बस आता मी तिच्या घरी जाणार नाही, माझा अपमान केला बरं। छोटी छोटी बातों पे हम लोगों से ईर्ष्या, वी बिकम जजमेंटल। उसने इसी कारण से ऐसा किया, हाँ मैं जानती हूँ वो यही कारण है। वो क्या कारण होता है? अब हमारी बुद्धि जैसी होती है ना, वही हम दूसरों में देखते हैं। हमारे बुद्धि के संस्कारों को ही हम, उसको कहते हैं मिररिंग, हम लोगों में देखते हैं। शुक्राचार्य महाराज वर्णन करते हैं राजन, जो संत है, जो साधु है, विश्वास, जब हम अपनी छोटी छोटी रिश्तों में जब हम विश्वास करते हैं, तब हमको भगवान पर विश्वास होने लगता है। वाई? बिकॉज वो हमको दिखता नहीं है। सरलता से जिसको देखिए, नामदेव जी महाराज को 56 बार दर्शन हुआ। 56 बार यानी क्या? एक बार हुआ गए, दूसरी बार हुआ अंतर्धान हो गए, तीसरी अंतर्धान हो गए। वो कंटिन्यू नहीं रहते ना हमारे साथ, लेकिन विश्वास। गुस्से में भी, जैसे हमने कल भजन सुना, तुझा माझा देवा कार्य वैरा कर, झगड़ा करो लेकिन उसके साथ ही बोलूंगा, मैं झगड़ा करूंगी लेकिन आपके साथ ही बोलूंगी। वो विश्वास जब हम अपने सामने दिखने वाले लोगों से करते, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, जब हम ये रिलेशनशिप जब अच्छा संभालते हैं ना, तब हमको वी विल अंडरस्टैंड कि जो दिखता नहीं है ना भगवान, नहीं, वो मेरा ध्यान रखता है। वो भले मुझे ना दिखे, लेकिन वो मुझे देखता है, वो मेरा कल्याण करेगा। वो विश्वास, वो हमको इससे प्रैक्टिस में आएगा। ये कारण होता है हमें, जब हम रिलेशनशिप में प्रैक्टिस करते हैं ये विश्वास करना। क्योंकि पाहिलं तर कोणी विश्वास करे, न पाहता विश्वास करना। दिखता नहीं है भगवान, फिर भी हमारा विश्वास है कि भगवान हमारा रक्षण ही करेगा। इसीलिए कहते हैं भक्ति है ना, पहले लोगों की करो। इसलिए हमारे संसार में, हमारे शास्त्रों में विवाह करने को कहा, गृहस्थाश्रम करने को कहा। क्यों? क्योंकि संसार बसाओ, पति पत्नी बच्चे दादा दादी, ये सब परिवार में जब तुम रहना सीखोगे, तब तुम्हें भगवान से प्रेम करना आएगा। इसलिए पहले जो दिखते हैं ना उनसे प्रेम करो, जो दिखता नहीं उसको बाद में प्रेम करेंगे, क्योंकि वो अलग नहीं है, वो इनमें ही है। when you are being loyal to your own family, then you will be loyal to the God। नहीं तो ऐसा होगा, हम लोगों के सामने तो बड़ा राम 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 करेंगे, अब अंदर जाएंगे तो विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।